हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, इफ दिस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10 दिस मल्टीनोमियल इज गिवन टू दिस समेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a7 एंड a13। तो चलो, सबसे पहले जो हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10। अब इधर हम इसका समेशन एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब। जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे और लाइकवाइज जब 20 पुट करेंगे तो a20 x की पावर 20। अब देखो, यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है, उसने मुझसे पूछा है a7 और a13। इट मींस मुझे जो यहाँ पे बीच में एक टर्म आएगी a7 x की पावर 7 और a13 x की पावर 13। तो इट मींस मुझे x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है और x की पावर 13 का कोफिशिएंट निकालना है। तो मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड है जो हमने अपने मल्टीनोमियल में पढ़ा है कि अगर हमें कोई मल्टीनोमियल x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n गिवन है तो ये किसके इक्वल होता है। दिस विल बी समेशन ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n1 n2 n3 x की पावर n1 y की पावर n2 z की पावर n3। जहां पे कंडीशन क्या होती है कि जो n1 n2 n3 है, n1 n2 n3 this should be greater than equal to 0 and sum of n1 plus n2 plus n3 this is equal to n। अब इसकी हेल्प से जब हम अपने इस मल्टीनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे, पावर का इक्वल टू 7 रख के फाइंड कर लेंगे। बट इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हमने मल्टीनोमियल में एक और कॉन्सेप्ट यूज किया था, सिमेट्रिसिटी। कैसे? जैसे हमें एक गिवन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर n। अब अगर मैं इसमें x को रिप्लेस कर देता था 1 बाई एक्स से, देखो क्या चेंजेस आते थे। ये हो जाता था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर n। दिस इज इक्वल टू, अब अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। इट मींस जो पहली टर्म थी उसने मुझे मेरी कांस्टेंट टर्म दी, सेकंड टर्म ने सेकंड टर्म दी, और जो मेरी थर्ड टर्म थी ये वाली, इसने मुझे मेरे गिवन की फर्स्ट टर्म दी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n अपॉन एक्स की पावर 2n। अब ये तो मेरा एक्सप्रेशन जो था वही था ना जो मुझे स्टार्टिंग में गिवन था, तो बस इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो, इसका दूसरा आइडिया ऐसे भी ले सकता है। देखो, जैसे इसमें कांस्टेंट, यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट है x की पावर 0 और 20, इनको मैं सम करूं तो 0 प्लस 20 20, यहाँ पे होगा 1 और 19 मतलब 20, यहाँ पे 2 और लास्ट में आएगा 18 यानी कि 20। इसी तरह से उसने जो मुझसे पूछा है 7 प्लस 13 इज इक्वल टू 20। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब मुझे गिवन है ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10 इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 20 a r x की पावर r। अब देखो, यहां पे अगर मैं रिप्लेस करता हूं x को 1 बाई एक्स से तो मेरी बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे मैंने देखा था कि जो ये मेरी फर्स्ट टर्म है ये मेरी कांस्टेंट को जनरेट करती। तो जो मेरी फर्स्ट टर्म है अगर मैं 1 बाई एक्स से रिप्लेस करूंगा तो वो तो 2 ही आएगी, जबकि आनी चाहिए 4। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूंगा 2 बाई एक्स से। तो देखो अब क्या चेंजेस आएंगे। दिस इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 4 की पावर 10 इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 20 ए आर। एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया है? 2 बाई एक्स से। दिस इज होल पावर r। अब देखो, यहां से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं और बाहर लेता हूं, तो 2 बाहर लूंगा तो दिस इज 2 एस टू पावर 10। अब एक्स स्क्वायर अगर मैंने यहां से एलसीएम ले लिया तो यहां से बचेगा 4 प्लस एक्स एक्स है तो यहां से बचेगा 3x प्लस यहां से बचेगा 2x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 आउटसाइड ले लिया, तो यहां से ये 2 गया, यहां से ये 2 गया तो सिर्फ 3 बचा, तो 3x आया, और यहाँ पे 2 बचेगा तो उसका 2x स्क्वायर आया। दिस इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 20 ए आर। इसको मैं क्या लिखता हूं? 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर माइनस r। अब देखो, यहाँ पे इसकी पावर था 10, तो ये हो गया 2 की पावर 10 और यहां से आ गया 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 10 अपॉन, अलग अलग कर दे, एक्स की पावर 20। दिस इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 20 ए आर 2 की पावर r एक्स की पावर माइनस r। अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन मेरा बना 4 प्लस 3x प्लस स्क्वायर, यही तो मुझे गिवन था। 4 प्लस 3x प्लस स्क्वायर किसके इक्वल गिवन था? इस समेशन के। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10 और इस समेशन की, इस जो एक्सप्रेशन की मैं वैल्यू पुट करता हूं तो दिस विल बी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 20
ए आर एक्स की पावर आर, और जो ये मेरा डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 20 था, इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 0 to 20 ए आर 2 की पावर आर एक्स की पावर 20 माइनस आर। क्योंकि देखो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर माइनस आर इधर है और एक्स की पावर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो दिस विल बी 20 माइनस आर। तो ये हो गया मेरा। बस अब यहां से ध्यान देने वाली बात देखो, मुझे पावर चाहिए थी, मुझे कोफिशिएंट चाहिए A7 के और A13 के। तो देखो अब ये दोनों आपस में इक्वल है। फाइन, यहां से देखो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं इस साइड में यहाँ पे x की पावर r, अगर मैं r को 7 पुट करूं तो मुझे a7 मिल जाएगा। तो a7 जो आएगा वो मेरा क्या आएगा, 2 की पावर 10 a7 इज इक्वल टू, अब मुझे इधर भी 7 ही बनाना है क्योंकि दो समेशन इक्वल है, कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं, तो मुझे इधर r को क्या पुट करना पड़ेगा, 13। अब अगर मैं यहाँ पे r को 13 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 20 माइनस 13 मीन्स x रेज टू पावर 7। तो यहां से मेरे पास बच जाएगा a13 2 की पावर 13। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, a7 अपॉन a13 की, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 13 अपॉन 2 की पावर 10, दिस इज 2 की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो a7 अपॉन a13 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।